देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, साबिक सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की है। ये पिटीशन बड़ी एक ज़बरदस्त है। अगर ये लग जाए तो इसमें पोजीशन काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है। मामला ये है कि एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो रिलीज़ किए, तो उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 2 सीनियर जज यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 3 लोग होते हैं। एक तो चीफ जस्टिस होते हैं, उसके अलावा 2 सीनियर जज, तो मुनीफ फारूक साहब और उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा था कि 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से बहुत सारी पिटीशन आई हुई हैं, तो हमें 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से जो पिटीशन है इसको फुल कोर्ट में फ़िक्स करना चाहिए, जो कि अभी तक फ़िक्स नहीं हुई। तो ये जब मिनट्स आए तो उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। अब देखना यह है कि ये पिटीशन लगती है या नहीं, वो एक अलहदा बात है, लेकिन इस पिटीशन का इस वक्त आना भी बड़ा अहम है। और लोग कहते हैं कि याया आफरीदी साहब ने भी ये ऐसा नहीं है कि खुद से ही ये मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो जारी कर दिए। ये तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद ये मिनट्स जारी हुए हैं। फिर उसके बाद वो मतीउल्लाह जान साहब से गुफ्तगू भी कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई क्राइम सीन मौजूद है तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है। उन्होंने इसको क्राइम सीन करार दे दिया, कहा कि सारे कत्ल यहीं हुए हैं। भुट्टो का अदालती कत्ल इसी अदालत में हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस दिन बल्ले का निशान छीना तो काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस थे, और ये कत्ल भी उन्होंने अदालत के अंदर किया। अदालत क्राइम सीन जो है वो अदालत ही है। फिर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन वो कहते हैं कि ख़िलाफ़ वर्जी है, यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और उसका क्राइम सीन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है।